वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 29 तारीख को। जैसे कि आपको पता होगा कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। मैंने कल एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था ये एक जोन के अंदर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने लिया था और अभी अगर आप देखोगे तो ये अभी सपोर्ट पे है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था 49,000 के नीचे हमको बैंक निफ्टी में बेरिशनेस देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि अगर 49,000 को ब्रेक करे तो ये थोड़ा सा डाउन साइड में एक मोमेंटम हमें दिखा सकता है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो कल मैंने बोला था कि अगर ये इसके ऊपर ही ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होता है तो एक अपसाइड का थोड़ा मोमेंटम ये आ सकता है। मैंने बोला था कि यहाँ तक भी आ सकता है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने अपसाइड तो ओपन किया, गैप अप ओपन किया, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया, बाद में थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम दिया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस था एक, तो हो सकता था कि ये रेजिस्टेंस ले यहाँ पर, और बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये थोड़ा सा नीचे की साइड में मोमेंटम इसने किया फिर से। ठीक है, फिर से ये नीचे के साइड में आया, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये सपोर्ट है। ठीक है, इस सपोर्ट से फिर से इसने अपसाइड में मोमेंटम करने की कोशिश किया। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर मुझे अपसाइड में ट्रेड लेने के लिए चांस मिलता है तो मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाऊंगा। बट अगर आप बाद में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा था। और जब इसने ये वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्रेक किया, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी थी, आपने देखा होगा एनालिसिस वीडियो में। तो जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ब्रेक हुआ इसका डाउन साइड में, और ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये भी ब्रेक हुआ साथ में। तो इसके आसपास मैंने एक ट्रेड बनाया था डाउन साइड के लिए। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब साइड मूवमेंट किया इसने, और उसके बाद में एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंटम हमें देखने को मिला। बट मेरा एक जो टारगेट था उसके हिसाब से यहाँ पर टारगेट था, मुझे लगा कि यहाँ तक आ सकता है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसी कैंडल से थोड़ा सा अपसाइड में एक मोमेंटम दिया इसने। तो मैं यहाँ पर भी रुका था कि हो सकता है कि यहाँ से एक इस तरह से एक मोमेंटम दे और बाद में फिर से एक डाउन साइड में एक मोमेंटम आ सकता था। बट जब ये कैंडल बनी, आप ये कैंडल देख सकते हो, तो जब इस कैंडल ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ लिया यहाँ पर अप साइड में मूवमेंट देना शुरू किया, तो जो ऑप्शन सीलिंग का प्रीमियम था वो थोड़ा सा बढ़ने लगा ज़्यादा ही। तो फिर मैंने जो नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास ही पोजीशन को काट दिया था यहाँ पर। उसके बाद में आप देख सकते हो फिर से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो ये वाला रेजिस्टेंस था। बट यहाँ पर इसने इस रेजिस्टेंस को कुछ भी इस तरह से बोल सकते हो रिस्पेक्ट नहीं किया, और उसके बाद में थोड़ा अपसाइड में गया। और बट ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए, इसको इसने रिस्पेक्ट किया। थोड़ा सा डाउन साइड में कैंडल भी बनी थी, आप देख सकते हो। फिर से अपसाइड में एक मोमेंटम है और उसके बाद में फिर डाउन साइड में मोमेंटम आया, बट ये मोमेंटम मैं कुछ कैप्चर कर नहीं पाया। यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास ही हमने बुक किया है। ठीक है, लॉस नहीं हुआ है बट प्रॉफिट भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कैंडल ड्रास्टिकली अपसाइड में मूवमेंट किया था इसने। तो उसी इसमें मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि हो सकता था कि देखो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे डिमांड के पास था। ठीक है, तो हो सकता था कि ये अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखा सकता था। ये हमने देखा नहीं उसके बाद में, ये तो उसके बाद में हुआ। बट हमें पहले क्या दिखता है वो उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है। जिस तरह से मैंने बोला था कि ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये सपोर्ट पहले एक्ट कर सकता है सपोर्ट की तरह, बट इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। इसकी वजह से मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड बना था, नहीं तो मैं डाउन साइड में कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला था, क्योंकि जो डिमांड है वो थोड़ा आसपास ही था। बट यहाँ पर थोड़ा गैप दिख रहा था, तो हो सकता था कि एक जो थोड़ा बहुत छोटा सा हमें ट्रेड मिल सकता था। बट इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से हमें निकलना पड़ा। और ऑलमोस्ट देखोगे तो वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर देखोगे तो ये मोमेंटम तो अच्छा है। अगर यहाँ से मैं पकड़ूंगा तो 400 350 कुछ तो भी पॉइंट का मोमेंटम है। हाँ, 400 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। बट अगर इस तरह से देखोगे तो थोड़ा सा मोमेंटम कम ही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ से थोड़ा मोमेंटम कम था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मैंने इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, जब यहाँ पर क्लोज कर दिया, ऑलमोस्ट क्लोज के हिसाब से आया था ये, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई। यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, 100 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होगे, बट वहाँ पर मुझे इतना भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा था। बट आप बोल सकते हो आउट ऑफ द मनी शॉर्ट किया था, उसके हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। बट ये कैंडल फिर से रिवर्स हो गई और फिर नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास ही हमें बुक करना पड़ा। तो ठीक है, हमेशा हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि देखो कल के दिन अगर आप देखोगे 27 तारीख को तो हमने अच्छे खासे ट्रेड पकड़े थे। यहाँ पर भी हमने ट्रेड पकड़ा और टाउन साइड में भी एक ट्रेड पकड़ा। बस यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हुआ था, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। बट ये कैंडल आप देख सकते हो किस तरह से कैंडल बनी थी। तो ठीक है, अभी मार्केट कल किस तरह से वर्क कर सकता है वो हम देख लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी ये हमारे डिमांड के पास है। तो डिमांड के पास होने के बाद में हमें किस तरह से ट्रेड करना पड़ता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हो सकता है कि एक अपसाइड का हमें मूवमेंट दिखाए। बट मैंने बोला कि अगर 49,000 के नीचे अगर ये जाने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो एक डाउन साइड का मोमेंटम भी ये दिखा सकता है। फिर ये 1 नंबर में भी आपको दिखाऊँ तो ये जो डिमांड है ये अच्छा खासा डिमांड जोन था यहाँ पर। तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो 49,000 के नीचे अगर ब्रेक करता है, क्योंकि 49,000 के पास यहाँ पर मैंने टारगेट बोला था पहले, और यहाँ से एक अच्छा खासा गैप ओपन हुआ था।
फिर से अगर ये 49,000 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हो सकता है कि एक हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी ये हो गया ओवरऑल में, हमें इंट्राडे में किस तरह से हमें देखना है, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड फाइंड आउट करना है वो हम देख लेते हैं। अगर कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी आप देख सकते हो, वोलेटिलिटी है, अच्छा खासा आईवीज बढ़ चुका है, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से भी थोड़ा प्रीमियम भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मोमेंटम आता है तो प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख सकते हो। बट नॉर्मली तो मैं ट्रेड करने के लिए अवॉइड ही करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो पास में ही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि वास्ट मोमेंटम आ रहा है। ये आप कैंडल मैंने ट्रेड किया तो उसके हिसाब से मुझे पता है कि ये कैंडल में कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया था, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और एक ही कैंडल में थोड़ा मतलब आप, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट अभी आना ही है बैंक निफ्टी में, तो हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। बट अभी हमें इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं। अगर ये इसके आसपास ओपन होता है, ठीक है, इसके आसपास ही ओपन होता है, तो हमें वेट करना है। ये या तो ये ब्रेक डाउन करेगा नीचे के साइड में और उसके बाद में 49,000, ठीक है। तो 49,000 के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है इस डिमांड के नीचे, तो हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट अगर यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करता है और थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन दिखाने के बाद थोड़ा अपर मतलब हायर हाई फॉर्म करते हुए अगर जाने की कोशिश करता है, तो एक हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। फिर से ये यहाँ से ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट करने आ सकता है, और हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में फिर से एक अपसाइड का भी यहाँ तक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 49,500 के आसपास का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी फिर से उस जगह पर ये आ सकता है, ठीक है। तो हमें अपसाइड के लिए भी ट्रेड देखना है, यहाँ पर अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो डाउन साइड के लिए भी ट्रेड करना है। अभी हम देखेंगे गैप अप गैप डाउन के हिसाब से अगर किस तरह से होता है। अगर यहाँ पर अच्छा खासा गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो फिर आप रेडी रहना कि हो सकता है कि फिर एक डाउन साइड का एक मोमेंटम दिखाए, ठीक है। और अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो डायरेक्टली सेल करने की अपॉर्चुनिटी मत फाइंड आउट करना 49,000 के नीचे, ठीक है। पहले इसे रिट्रेसमेंट करने देना, उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो फिर हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, या फिर अगर हमें स्ट्रेंथ दिखती है डायरेक्टली नीचे अगर जाता है, स्ट्रेंथ दिखती है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, लोअर लो जो फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें डाउन साइड में ट्रेड लेना है उसके हिसाब से। क्लियर है? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर यहीं पर ओपन होता है तो अपॉर्चुनिटी नॉर्मली अपसाइड के लिए हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे डिमांड के पास है। बट अगर नीचे ब्रेक करता है और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो फिर बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा, डाउन साइड में एक मोमेंटम हमें दिखा सकता है। अगर गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पर या इसके ऊपर अगर गैप अप अगर ओपन होता है, तो एक हमें डाउन साइड के लिए फिर से ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर इसके आसपास अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो फिर वेट करना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने देना है, उसके बाद में एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। या फिर यहाँ पर अगर कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है हमें, लोअर लो फॉर्मेशन दिखाता है, तो उसके हिसाब से हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।